कुल नया खेल होगा। अपनी सर्विस डोर टू डोर बेचने के बजाय ZIP2 एक सॉफ्टवेयर पैकेज तैयार करेगा जिसे अखबारों को बेचा जा सकता है, जो बदले में रियल एस्टेट, ऑटो डीलरों और क्लासिफाइड के लिए अपनी निर्देशिका तैयार करेगा। समाचार पत्र देर से समझ रहे थे कि इंटरनेट उनके व्यवसायों को कैसे प्रभावित करेगा, और ZIP2 का सॉफ्टवेयर उन्हें खरोंच से अपनी सभी तकनीक विकसित करने की आवश्यकता के बिना ऑनलाइन होने का एक त्वरित तरीका देगा। अपने हिस्से के लिए ZIP2 बड़े शिकार का पीछा कर सकता है और लिस्टिंग के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में कटौती कर सकता है। बिजनेस मॉडल और कंपनी के मेकअप का यह परिवर्तन मस्क के जीवन में एक महत्वपूर्ण क्षण होगा। उद्यम पूंजीपतियों ने मस्क को मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी की भूमिका में धकेल दिया और कंपनी के CEO के रूप में रिच सॉर्किन को नियुक्त किया। सॉर्किन ने ऑडियो उपकरण बनाने वाली क्रिएटिव लैब्स में काम किया था और कंपनी में बिजनेस डेवलपमेंट ग्रुप चलाते थे, जहां उन्होंने इंटरनेट स्टार्टअप में कई निवेश किए। ZIP2 के निवेशकों ने उन्हें अनुभवी और वेब से जुड़ा हुआ देखा। जबकि मस्क ने व्यवस्था के लिए सहमति व्यक्त की, वह ZIP2 का नियंत्रण छोड़ने से नाराज हो गया। ZIP2 में इंजीनियरिंग के उपाध्यक्ष जिम एम्ब्रास ने कहा, शायद पूरे समय मैंने उनके साथ काम किया सबसे बड़ा अफसोस यह था कि उन्होंने मोहर डेविडो के साथ शैतान के साथ सौदा किया था। एलोन के पास कोई परिचालन जिम्मेदारी नहीं थी और वह CEO बनना चाहता था। एम्ब्रास ने ह्यूलेट पैकार्ड लैब्स और सिलिकॉन ग्राफिक्स इनकॉर्पोरेटेड में काम किया था और पैसे की पहली लहर आने के बाद लाए गए उच्च कैलिबर प्रतिभा ZIP2 का उदाहरण दिया। सिलिकॉन ग्राफिक्स के निर्माता हॉलीवुड के प्री हाई एंड कंप्यूटर अपने दिन की सबसे आकर्षक कंपनी थी और सिलिकॉन वैली के कुलीन गीक्स को जमा कर दिया था। और फिर भी एम्ब्रास ने SGI के सबसे चतुर इंजीनियरों की एक टीम को ZIP2 तक पहुंचाने के लिए इंटरनेट के धन के वादे का इस्तेमाल किया। हमारे वकीलों को SGI से एक पत्र मिला जिसमें कहा गया था कि हम सबसे अच्छे लोगों को चुन रहे थे, एम्ब्रास ने कहा। एलोन ने सोचा कि यह शानदार था। जबकि मस्क ने एक स्वसिखाया कोडर के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था, उनके कौशल लगभग नए लोगों की तरह पॉलिश नहीं थे। उन्होंने ZIP2 के कोड पर एक नज़र डाली और अधिकांश सॉफ्टवेयर को फिर से लिखना शुरू कर दिया। मस्क ने अपने कुछ परिवर्तनों पर जोर दिया, लेकिन कंप्यूटर वैज्ञानिकों को कोड की पंक्तियों के केवल एक अंश की आवश्यकता थी जो मस्क अपना काम करने के लिए इस्तेमाल करते थे। उनके पास सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को टुकड़ों में विभाजित करने के लिए एक आदत थी, जिसे बदला और परिष्कृत किया जा सकता था, जबकि मस्क क्लासिक स्वसिखाया कोडर ट्रैप में गिर गया था, जिसे डेवलपर्स हेयरबॉल कहते हैं। कोड के बड़े, अखंड अंक जो रहस्यमय कारणों से निडर हो सकते हैं। इंजीनियरों ने इंजीनियरिंग समूह के लिए एक अधिक परिष्कृत कार्य संरचना और यथार्थवादी समय सीमा भी लाई। यह मस्क के दृष्टिकोण से एक स्वागत योग्य बदलाव था, जो अत्यधिक आशावादी समय सीमा निर्धारित करना था और फिर इंजीनियरों को लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लगातार दिनों तक काम करने का प्रयास करना था। अगर आपने एलोन से पूछा कि कुछ करने में कितना समय लगेगा, तो उसके दिमाग में कभी भी ऐसा कुछ नहीं था जिसमें 1 घंटे से ज्यादा समय लगे, एम्ब्रास ने कहा। हम 1 घंटे की व्याख्या करने के लिए आए थे क्योंकि वास्तव में 1 या 2 दिन लगते थे और अगर एलोन ने कभी कहा कि कुछ 1 दिन लगेगा, तो हमने 1 या 2 सप्ताह की अनुमति दी। ZIP2 को शुरू करना और इसे बढ़ते हुए देखना मस्क को आत्मविश्वास से भर देता है। मस्क के हाई स्कूल के दोस्तों में से एक टेरेंस बेनी एक यात्रा के लिए कैलिफोर्निया आए और मस्क के चरित्र में तुरंत बदलाव देखा। उसने देखा कि मस्क एक बुरे जमींदार का सामना कर रहा है, जो अपनी मां को दे रहा था, जो शहर में एक अपार्टमेंट किराए पर ले रही थी, एक कठिन समय। उन्होंने कहा, यदि आप किसी को धमकाने जा रहे हैं, तो मुझे धमकाएं। उसे स्थिति को संभालने के लिए यह देखना चौंकाने वाला था। पिछली बार जब मैंने उसे देखा था तो वह इतना अजीब,
अजीब बच्चा था जो कभी कभी अपना आपा खो देता था।